प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, यीशु मसीह और ज़िंदा खुदा है। ज़िंदा खुदा ये अपना पृथ्वी में सब कुछ कर सकता है। स्वर्ग में, आकाश में, पृथ्वी में उनका जो इच्छा है पूरा हो जाता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। उनका सारी पृथ्वी भी उनका अधिकार है। तो भी क्या करना है? उनका बच्चों को परेशानी आए तो, संकट आए तो क्या करना है? परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए, परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए, परमेश्वर का साथ बैठ के ज़्यादा सा प्रार्थना करना चाहिए, ज़्यादा सा स्तुति करना चाहिए, ज़्यादा सा आराधना करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आजकल बहुत से लोग अलग अलग तकलीफ में हैं। मेरा भाई बहन, पास्टर्स एंड लीडर्स एंड बिलीवर्स, आपका परेशानी में तो क्या करना चाहिए? बाइबल में से अपन देखेंगे। रोम क्रास पुस्तक 5वां अध्याय 3 वचन में अपन देखेंगे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परेशानी आए तो धीरज से रहना है, धीरज से रहना है, धीरज से रहना है। और ये परीक्षा में जीतने के लिए परमेश्वर ने सहायता करता है। परीक्षा में भागना नहीं, परीक्षा में खड़ा होना चाहिए, परीक्षा में प्रार्थना करना चाहिए, परीक्षा में तैयार होना चाहिए। दुनिया में अपन देखते हैं, परीक्षा अगर आ गए तो, एग्ज़ाम अगर आ गए तो रात दिन पढ़ते रहता है। क्या करते हैं? रात दिन पढ़ते रहता है, रात दिन पढ़ते हैं। अब वो खाना के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, नींद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दुनिया के ऊपर ध्यान कम कर देते। जब क्या करते बोले तो ज़्यादा सा समय पढ़ते रहता है। वैसे अपन परेशानी में अगर आया तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर का चरणों में बैठना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, स्तुति आराधना करना चाहिए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। इसलिए स्तुति करना चाहिए। स्तुति ऊपर जाता है, कैसा जाता है? ऐसा जाते रहता है, आशीष लेके नीचे आता है। इसलिए स्तुति ऊपर भेजना चाहिए। क्या करना है? चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, स्तुति ऊपर भेजना चाहिए। स्तुति ऊपर भेजने से आशीष जरूर जरूर लेके नीचे आता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इस वचनों में अपन देखते हैं, परेशानी आया तो धीरज से, कैसा? धीरज से परमेश्वर का चरणों में बैठना है, लेकिन डरना नहीं, लेकिन उधर इधर जाना नहीं। परमेश्वर का पैर पकड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत से लोग मुसीबत आए तो, परेशानी आए तो किसी का बड़े लोगों का पास जाके उनका पैर पकड़ लेते हैं। भाई हमको क्षमा करो लेकिन हमको बचाओ, कुछ भी करो लेकिन हमको बचाओ। ऐसे अपन क्या करना चाहिए बोले तो परमेश्वर का पैर पकड़ना चाहिए, परमेश्वर का चरणों में बैठना चाहिए, परमेश्वर का चरणों में उपवास प्रार्थना करना चाहिए। ज़्यादा समय परमेश्वर का सन्निधि में, परमेश्वर का साथ अपन बैठना चाहिए। जब परमेश्वर ने कृपा करता है, परमेश्वर ने दया करता है, परमेश्वर ने आशीष से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरा भाई बहन, ज़्यादा सा उपवास प्रार्थना करना, उपवास कर सकता तो ठीक है। अगर आपका हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम से नहीं कर सकता तो कम से कम डेली 5 घंटा तो परमेश्वर का चरणों में बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर का चरणों में बैठना चाहिए।
जब परमेश्वर का चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर का शक्ति पाते हैं, उनका आशीष पा सकता है। परमेश्वर ने आशीष से भर देता है। अपन देखते हैं ज़्यादा समय उनके साथ बैठने से, देखो दुनिया में एक लोहा का पास मकमातिस लगा दिया तो उसका शक्ति उसमें आ जाता है। अगर ये लोहा का टुकड़ा और छोटा सा टुकड़ा के पास लगा दिया तो वो चिपकने का, वो मकमातिस का जो उसका शक्ति इसमें आ जाता है। वैसे अपन परमेश्वर का साथ ज़्यादा समय बिताने से, ज़्यादा समय उनके चरणों में बैठने से, जैसा मकमातिस में शक्ति लोहा में आ जाता है, वैसे परमेश्वर का शक्ति अपन पा सकता है, आशीष अपन पा सकता है। इसलिए मेरा भाई भाई, परमेश्वर का चरण में बैठना है, धन्यवाद करना है, आराधना करना है, भक्ति करना है, बाइबल पढ़ना है और गीत गाना है, आराधना करना है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस वचनों में अपन देखते हैं, चौथा वचन भी पढ़ लेंगे, वही रोमक्रस पुस्तक 5 अध्याय 4 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परेशानी में खड़ा होना चाहिए। कहाँ खड़ा होना चाहिए? परमेश्वर का चरणों में खड़ा होना चाहिए। इसलिए बच्चे कम से कम 1 साल 8 से 10 महीना, 10-11 महीना पढ़ते, 1 साल भर पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर डर के एग्ज़ाम नहीं लिखे तो फेल हो जाता है। वैसे विश्वास का ज़िंदगी में विश्वास से चलना है। परमेश्वर का शक्ति पाने के लिए, परमेश्वर का साथ बैठने के लिए, परमेश्वर का इच्छा योजना अनुसार चलने के लिए अपन रहना है। हालेलुया। और इस वचन में अपन देखते हैं, याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन में देखे तो ऐसा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। और इधर देखते हैं, परेशानी आए तो अपन क्या करना है? परीक्षा में धीरज से रहना है। कैसा रहना? धीरज से। ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा बात परमेश्वर को करना, ज़्यादा स्तुति करना, ज़्यादा धन्यवाद करना। दुनिया से कम बात करना है, दुनिया से कम बात करना है। परमेश्वर का चरणों में परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर को आराधना करना है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। और परेशानी में गिरे तो भी आनंद का जैसा समझना चाहिए। कैसा समझ सकते हैं? परमेश्वर अपना साथ में है तो आनंद का जैसा समझ सकते हैं। ये दुनिया में आनंद हमेशा नहीं रहता है। 1 साल अच्छा रहे तो दूसरा साल कुछ परेशानी आता है, 6 महीना अच्छा है तो बाद में कुछ परेशानी आता है, नहीं तो एक 20 साल 25 साल अच्छा है तो एक परेशानी आ जाता है। लेकिन प्रभु में हमेशा आनंद है, प्रभु में हमेशा आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिलिप्पी का पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन में देखते हैं, उसमें देखे तो ऐसा है, प्रभु में हमेशा आनंद रहता है। थोड़े दिन का बात नहीं है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में अपन हमेशा आनंद रह सकता है, लेकिन दुनिया में आनंद नहीं रह सकता। देखो मेरा भाई बहन, 1 साल 2 साल 5 साल आनंद है तो एक परेशानी आता है। अगर एज ज़्यादा हो गए तो कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आता रहता है। वैसे अपना जीवन में हमेशा आनंद नहीं रहता है। प्रभु में आनंद रह सकता है,
प्रभु को धन्यवाद कर सकता है, प्रभु को धन्यवाद कर सकता है, प्रभु को स्तुति कर सकता है, प्रभु को आराधना कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ, प्रभु से जोड़ के आई तो आनंद मिल जाता है। लेकिन दुनिया में आनंद नहीं रहता। एक दिन आनंद है तो 2 दिन दुख होता है, 2 दिन आनंद है तो 1 दिन दुख होता है। इसलिए मेरा भाई बहन, प्रभु से जोड़ के रहना है, प्रभु के साथ रहना है। जब परमेश्वर सारी बातों में खुशी रहने के लिए अच्छा वचन से दिल में आनंद, शांति, समाधान परमेश्वर ने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए अपन वचन में देखते हैं ना, भजन संहिता 107 19 वचन पढ़ लेंगे, 19-20। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, इस वचन में देखते हैं परेशानी में यहोवा को प्रार्थना करना है, परमेश्वर को बताना है, अपना सारी परेशानियों को परमेश्वर ने दूर कर देता है। और इधर इस वचन में देखते हैं परमेश्वर जब अपन प्रार्थना करते उनका वचन भेजता है। क्या भेजता है? लोगों को नहीं भेजता, गनमैन को नहीं भेजता, वचन भेजता है। क्या भेजता? वचन भेजता है। हालेलुया। इसलिए ज़्यादा हर दिन समय बिताओ, कम से कम 5 घंटा। धन्यवाद करो, गीत गाओ, बाइबल पढ़ो। परमेश्वर आपसे कैसा बात कर रहा है, कैसा चलो बोल के बोल रहा है, क्या करो बोल के बोल रहा है। सोचिए, परमेश्वर इस टाइम में मैं परेशान हूँ, लेकिन इस परेशानी में से कैसा मैं बाहर निकल रहा हूँ बोल के परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर को पूछो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरा भाई बहन, परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर के साथ साथ रहना है। परमेश्वर से नहीं होने का काम कुछ नहीं है। इसलिए जो लोग दुख में है, जो लोग परेशानी में, मेरा भाई बहन, परमेश्वर आपको प्यार कर रहा है। धीरज से रहो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, आपका दिल के साथ, मन के साथ आंसू से प्रार्थना करो। कैसा? आंसू से प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। उपवास प्रार्थना से नहीं होने का काम कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए दुनिया में हमेशा आनंद नहीं मिलता, परमेश्वर का चरणों में आनंद मिलता है। परमेश्वर से जुड़ के रहो, जब आनंद, शांति, समाधान जरूर 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 देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करो, उनके तरफ नज़र लगाओ, सारी बातों में परमेश्वर ने कृपा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दुख में, निराश में धीरज से आपके तरफ देखना बोल के आप बात की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा आपको धन्यवाद, जिंदा खुदा आपको धन्यवाद। परमेश्वर आपका ये महिमा होने दो, परमेश्वर आपका ये गौरव होने दो। इस टाइम में कितने लोग निराश में हैं, आपका सेवक, एवेंजलिस्ट, बिलीवर्स जो दुख में, उनका सारी दुख दूर कर दो। परमेश्वर आपका प्रकाश से उनको छू, आपका हाथों से उनको छू, स्वप्न का द्वारा उनसे बात करो, दर्शन का द्वारा उनसे बात करो, वचन का द्वारा उनसे बात करो। सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो, सारी बातों में आपका ही गौरव। सारे लोगों को संभाल के चलाओ, जो निराश में है, परेशानी में, उनको उठाओ,
आपका वचन भेज के उनको उठाओ, खड़ा करो, सहायता करो, उनका दिलों में शांति, समाधान, उनका परिवारों में आशीष से भर, दया करो परमेश्वर, कृपा करो। सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो, सारी बातों में आपका ही कृपा होने कर दो। परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर दया करो, सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन।